राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में मैं आपको जन्माष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि बताऊंगी। तो देखिए, जन्माष्टमी के दिन शाम को 6 बजे के आसपास हम संध्या आरती कर लेंगे। जैसे हम रोजाना संध्या आरती करते हैं, जैसे रोजाना शाम को पूजा करते हैं, वैसे ही हमें पूजा करनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें एक खीरा लेना है। आपको डंठल वाला खीरा मिल जाए बहुत अच्छा है, अगर डंठल वाला ना मिले तो नॉर्मल खीरा आप ले सकते हैं। एक खीरा हम ले लेंगे और एक हम सिक्का लेंगे। लड्डू गोपाल जी के पास ये खीरा और सिक्का हम रख देंगे। उसके बाद लड्डू गोपाल जी को हम किसी लाल रंग के कपड़े से कवर कर देंगे, यानी पर्दा डाल देंगे। आप चाहें तो लड्डू गोपाल जी को फूलों में सुला के वहाँ पर भी खीरा रख सकते हैं। मैं यहाँ पर बहुत सरल विधि शेयर कर रही हूँ, इसलिए मैंने लड्डू गोपाल जी पे पर्दा डाल दिया है। फिर हाथ जोड़ के हम यहाँ से चले जाएंगे। अब हमें लड्डू गोपाल जी को नहीं छेड़ना है। उसके बाद हम अपने घर के काम कर लेंगे। जैसे आप चाहे धनिया पंजीरी बना सकते हैं, या घर में जो भी दूसरे काम हैं आप वो सब कर लीजिएगा। रात को जब 12 बजेंगे, ठीक 12 बजे हम लड्डू गोपाल जी के पास आएंगे। पास शंख है तो शंख बजाइएगा, घंटी बजा सकते हैं, नहीं तो आप ताली बजा लीजिएगा। ताली बजा के खूब हर्षोल्लास के साथ हम जो ये पर्दा हमने लगाया था, इस पर्दे को हटा देंगे। तो इस तरह से लड्डू गोपाल जी का जन्म हो जाएगा। अगर आपने लड्डू गोपाल जी को फूलों में सुलाया है तो फूलों से इस तरह से हम निकाल लेंगे। इस तरह से भगवान श्री कृष्ण का जन्म कराया जाता है। इसके बाद जो खीरा है, इस खीरे को हमें कट करना है। इसको नाल भेदन या नाल छेदन कहा जाता है। तो इसको ना, खीरे को हमें सिक्के से कट करना है। आप चांदी का सिक्का ले सकते हैं, नॉर्मल सिक्का भी ले सकते हैं। तो मैंने नॉर्मल सिक्का लिया है। इस तरह से देखिए, क्लॉकवाइज इस तरह से हम कट करेंगे इसको। और ऊपर का जो हिस्सा है, डंठल वाला हिस्सा है, वो इस तरह से कट कर दिया जाएगा। अब जो ये डंठल वाला हिस्सा है, ये हमें तुलसी जी के गमले में दबाना है। तुलसी जी के गमले की मिट्टी में हम इस हिस्से को दबा देंगे। और जो सिक्का हमने लिया है, इस सिक्के को हम अपने पास रख लेंगे। इसके बाद जो खीरा बचा, ये खीरा पहले भगवान को भोग लगाया जाएगा, उसके बाद प्रसाद के रूप में सब में बांट दिया जाता है। अब लड्डू गोपाल जी को हम पंचामृत स्नान कराएंगे। आप 5 चीज़ों से, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, 5 चीज़ों से अलग अलग भी स्नान करा सकते हैं, या 5 चीज़ों को मिला के भी पंचामृत स्नान करा सकते हैं। बढ़िया से, बहुत प्रेम से हम लड्डू गोपाल जी को पंचामृत स्नान कराएंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को जल से स्नान कराएंगे। फिर हम लड्डू गोपाल जी को सॉफ्ट से कपड़े से पोंछ लेंगे। और देखिए, ये जो पंचामृत है, ये अब चरणामृत बन गया है। घर के सभी सदस्य इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। भगवान को इसका भोग नहीं लगेगा, बाकी सब लोग इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार कर देंगे। इस दिन आप लड्डू गोपाल जी को नई पोशाक पहना के बढ़िया सा सुंदर सा श्रृंगार करें। और लड्डू गोपाल जी को इत्र सेवा आप जरूर प्रदान करें। इत्र आप इस दिन लड्डू गोपाल जी को जरूर लगाएं। लड्डू गोपाल जी का सुंदर सा श्रृंगार करने के बाद हम अपने छोटे से लड्डू गोपाल जी को झूला झुलाएंगे। देखिए, आप चाहें तो आप झूले में बिठा के भी लड्डू गोपाल जी का पूजन कर सकते हैं। लेकिन जब आप झूले में बिठा के लड्डू गोपाल जी का पूजन करें, तो भोग लगाते समय आप झूले को थोड़ा ठहरा दीजिएगा। झूलते झूलते भोग नहीं लगाते हैं। तो वैसे आप पूरा पूजन झूले में बिठा के भी कर सकते हैं। तो आप चाहे तो झूले में बिठा के पूजन कर लीजिए, आप चाहें पहले पूजा करके बाद में झूला झुला दीजिए, या आप पहले झूला झुला दीजिए। झूला झुलाना जरूरी है, किसी भी टाइम आप झूला झुला सकते हैं। तो यहाँ पर हम लड्डू गोपाल जी को झूला झुला देंगे और फिर आराम से मैं बिठा के लड्डू गोपाल जी का पूजन करूंगी, ताकि आपको पूजा अच्छी तरह से समझ आ जाए। तो लड्डू गोपाल जी को हमने झूला झुला दिया है। इसके बाद हम चौकी लगा लेंगे। तो देखिए, गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है, तो यहाँ पर हम गणेश जी को विराजमान कर लेंगे। साथ में ही थोड़े से फूलों का आसन देकर अपने लड्डू गोपाल जी को भी हम विराजमान कर लेंगे। और गैया का पूजन भी इस दिन आप जरूर कीजिएगा। अगर आपके पास गौ माता है तो गौ माता को भी आप विराजमान कर लीजिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं। फिर हम जल के छींटे लगाकर सभी को स्नान करा देंगे। देसी घी का दीपक जलाएंगे। वस्त्र के रूप में हम गौ माता को और गणेश जी को कलावा समर्पित कर देंगे। लड्डू गोपाल जी ने तो वस्त्र पहने हुए ही हैं। इसके बाद फिर हम रोली से, चंदन से तिलक करेंगे। सबको तिलक करने के बाद अक्षत यानी चावल लेंगे और तिलक पर हम चावल समर्पित कर देंगे। फिर हम भगवान श्री कृष्ण जी को फूल चढ़ाएंगे। देखिए, जन्माष्टमी के दिन फूल आपको बहुत मिल जाएंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए, उस फूल से आप बढ़िया से अपनी चौकी सजाएं। जन्माष्टमी के दिन लड्डू गोपाल जी को बांस की बांसुरी आप जरूर दीजिएगा। अगर आप नई बांसुरी नहीं लेके आए हैं तो कोई बात नहीं, पिछले साल की जो बांसुरी है वो भी आप समर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही पूजा में हम तुलसी चढ़ाएंगे। उसके बाद भोग समर्पित करेंगे। तो गणेश जी को बिना तुलसी के भोग समर्पित किया जाता है, इसलिए गणेश जी को हम अलग से भोग समर्पित कर देंगे। और फिर हम लड्डू गोपाल जी को, भगवान श्री कृष्ण जी को भोग समर्पित करेंगे। तो भोग में देखिए, छोटे बच्चे को सबसे पहले शहद की घुट्टी चटाई जाती है। तो यहाँ पर भोग में सबसे पहले हम शहद चटाएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, इस तरह से लड्डू गोपाल जी को हम बड़े प्रेम से शहद चटा देंगे। फिर धनिया पंजीरी का भोग लगाएंगे। तो जन्माष्टमी के दिन
भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म के बाद धनिया पंजीरी के भोग का बहुत महत्व है। तो आप धनिया पंजीरी का भोग लगाएं, साथ में माखन मिश्री का भोग लगाएं और जो जो चीज़ें भगवान श्री कृष्ण जी को पसंद है, जो भी प्रसाद आपके पास अवेलेबल है, सब चीज़ों का भोग लगाएं। भगवान श्री कृष्ण जी को तो 56 भोग चढ़ाए जाते हैं, तो जो भी भोग अवेलेबल है वो भोग आप लगाइएगा। जो खीरा हमने कट किया था उसका भोग भी जरूर जरूर लगाना है। इस तरह से हम भगवान को भोग समर्पित करेंगे, जल समर्पित करेंगे और हाथ जोड़ के भोग ग्रहण करने के लिए भगवान से निवेदन करेंगे। फिर हम दक्षिणा चढ़ाएंगे। तो दक्षिणा हमें कैसे चढ़ानी है, यथासंभव दक्षिणा लेके 3 बार हम भगवान के ऊपर से वार के उनके पास रख देंगे। बाद में इस दक्षिणा से आप लड्डू गोपाल जी के लिए ही कोई सामान ला सकते हैं। इसके बाद बहुत प्रेम पूर्वक धूप दीप से हम आरती करेंगे। पहले गणेश जी की आरती करेंगे, फिर भगवान श्री कृष्ण की आरती करेंगे। बहुत प्रेम पूर्वक आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। इस तरह से हम पूजा कर लेंगे। पूजा के बाद अपने सीधे हाथ में थोड़ा सा जल लेके चौकी के ऊपर से 2 बार वार देंगे तो हमारी पूजा पूर्ण हो जाएगी। इस तरह से हमें जन्माष्टमी की रात को पूजा करनी है। पूजा के बाद जो जल का लोटा है वो हम चंद्रमा को अर्घ दे देंगे और जो भी हमने यहाँ पर भोग प्रसाद चढ़ाया है वो घर में सभी सदस्यों को बांट देंगे। पहले हमें धनिया पंजीरी खानी है, उसके बाद जो भी आपने व्रत के लिए बनाया है वो प्रसाद आप ग्रहण कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें जन्माष्टमी का पूजन करना है। और हाँ, रात को लड्डू गोपाल जी को सुलाना जरूर है। आप चाहें तो आप लड्डू गोपाल जी को झूले में सुला सकते हैं या उनके बिस्तर पर सुला सकते हैं, कहीं पर सुलाएं, लेकिन लड्डू गोपाल जी को सुलाना जरूर है। तो फ्रेंड्स, जन्माष्टमी की ये सरल पूजा विधि आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।